Shami Kumaro Jai Siya Nami Chika Churai Sukutama Sri Navada Sri Navada Churi Ami Sata Chiri Shami Kumaro Sekarang Sami नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं सवसापं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगत्पितामहो जय सुयान प्रभु तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम् महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सौ बरस का आयुष्य है और इतने 100 बरस के जीवन काल के दरमियान जीवन के 4 विभाग करके हमने देख लिए। किस विभाग में कितनी संभावना कैसी है, किन किन विभागों के अंदर। एक विभाग पहला हमने ये देखा है कि ये बाल्यावस्था का विभाग है, ये युवावस्था का विभाग है, इधर ये प्रौढ़ावस्था का विभाग है और ये अंतिम वृद्धावस्था का विभाग। ध्यान से समझिए। अब उम्र के हिसाब से वृद्धावस्था कब गिनी जाए? उम्र के हिसाब से देखने पर आपको लगेगा कि यहाँ तक हम आ गए, मतलब कितना हुआ 75 से आगे आप चले। अब कहीं कल यही उम्र आपकी 80 बरस में यहाँ हो तो जिसकी 80 बरस का है उसको 60 के बाद गिनना पड़ेगा, तो उसका जो है 20-20 के विभाग बनेंगे। अब
कल 75 है तो और रिडक्शन करिए, कल 60 है तो और रिडक्शन करिए। आयुष्य के हिसाब से करना है। ये मैंने बात की आपको वर्षों के हिसाब से। अब शरीर के हिसाब से देख लो। शरीर कृश हो, अशक्त हो, रोग बीमारियों से ग्रस्त हो, तब आपको शरीर का गणित देखना है, आयुष्य का। आयुष्य से आपको लग रहा है कि ये तो काल के माप से गिनती की है, लेकिन काल के माप की गिनती आपके शरीर के हिसाब से सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। हो सकता है कई लोग 70-75 के अंदर युवकों को शर्माए ऐसे सशक्तिकरण रखते हो तो उनके लिए अभी शरीर से देर है, आयुष्य के गणित से, काल से आपको लग रहा है। अब क्योंकि जिन्होंने द मेंटेन ऑफ द पर्टिकुलर बॉडी, शरीर को आपने कैसे संभाला। अब लोग शरीर के लिए दो ही वस्तु को महत्व देते हैं, इधर आहार आदि और इधर एक्सरसाइज, व्यायाम आदि। कई लोग आहार अति लेते हैं, व्यायाम बिल्कुल नहीं करते। कई लोग टोटली उल्टा कर देते हैं, तो वो भी एकदम गलत हो जाता है। नंबर 1, आहार के परसेंटेज काफी ज्यादा है, लेकिन व्यायाम के परसेंटेज बिल्कुल नहीं है। अब उनकी फिजिकल कंडीशन शरीर की देखिए सर। नंबर 2, आहार के परसेंटेज माइनस है, लेकिन व्यायाम के परसेंटेज काफी ज्यादा है। नंबर 3 के अंदर आहार भी जितना प्लस में ले रहे हो, व्यायाम भी उतना ही प्लस में करो। नंबर 4, आहार ही आप माइनस में ले रहे हो, फिर व्यायाम भी माइनस में कर लो साहब। आप देख करके समझ जाइए 4 विभाग के अंदर आपके अंदर कौन सा लागू हो रहा है। मैंने पहले ही 2 विभाग कर दिए। टाइम साइकिल का एक विभाग है और शरीर के मेंटेनेंस का दूसरा विभाग। चौथा नंबर किस पर लागू हो रहा है? जो तप तपश्चर्या करने वाले ज्यादा है, तो वो व्यायाम नहीं भी करे तो चलता है, उनका वैसे ही लेवल बैठ जाता है। वर्षे तक एक दिन खाया तो दूसरे दिन व्यासना करने के उपवास ही है, एक दिन व्यासना करोगे तो दूसरे दिन उपवास ही है, तो उनका जाकर के बिल्कुल लेवल बैठ जाता है। आप एक बार साल में 28 करो और फिर वापस कुछ नहीं करो, फिर अगले साल करोगे तो वो लेवल नहीं बैठेगा, क्योंकि शरीर प्रतिदिन की प्रक्रिया पर चल रहा है। प्रतिदिन आहार विहार है, जिसके संस्कृत भाषा में शब्द दिया है चयापचय। प्रतिदिन चय अपचय, चय अपचय दोनों चल रहा है। आहार ले भी रहे हैं, पच रहा है कि नहीं पच रहा है, विसर्जन हो रहा है कि नहीं। पाचन क्रिया तीनों का कॉम्बिनेशन नाम है। आहार ग्रहण करना, लेना, शरीर में पचाना और शरीर से विसर्जन करना, तीनों प्रक्रिया का संयुक्त नाम पाचन तंत्र है। इसलिए तीनों अंग उसमें आते हैं। आप देखिए कि होठ से, दांत से, लार से लगाकर पेट तक पहला विभाग, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड विभाग, लीवर आदि साथ में जुड़ गए पचन, और तीसरा है लार्ज इंटेस्टाइन का विसर्जन करने का कार्य। शरीर के तीनों अंग 3 तरीके से काम करते हैं, इसलिए पाचन तंत्र तीनों तरीके से चलता है। बस थोड़ी सी भी अगर लीवर में भी थोड़ी सी कमजोरी आ गई तो भी पाचन तंत्र बिगड़ जाए। लीवर की कमजोरी से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, दोनों तकलीफ। चबाने की तकलीफ से आपको और पाचन तंत्र बिगड़ता जाएगा। जो सही ढंग से नहीं चबा सकते हैं उनका पाचन तंत्र और बिगड़। उतावलिया स्वभाव वाला लोगों जेटला बोलवामां उतावला फास्ट होय, બધા કામમાં ઉતાવળા ફાસ્ટ હોય, એ ખાવામાં પણ એટલા જ ઉતાવળા હોય।
1 મિનિટમાં 3 બદામ ખાનારા, 4 બદામ ખાનારા, 5 બદામ ખાનારા પણ છે 1 મિનિટ। अब 1 मिनट में जो 5-7 बादाम खा सके, समझ लेना, it is just only crush, not the paste। In the crushing form, it becomes convert in the particles, but not as a paste। So in the intestine cannot absorb that crushed particles. It can absorb only the paste particles। तो वो फिर अपना काम ही नहीं है करके धक्का लगाओ आगे भेजो, धक्का लगाओ आगे भेजो। वो ऐसे ही क्रश पार्टिकल्स लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, कल आपके टॉयलेट में वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। नो यूज ऑफ दैट, नो मीनिंग ऑफ दैट, इट विल नॉट गिव यू एनी बेनिफिट, नो विटामिन, नो नथिंग एट ऑल। अब टोटल उल्टा, जो व्यक्ति 1 मिनट में 3 बादाम के बजाय 1 बादाम खाए या इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, 3 मिनट में 1 बादाम चबाए, उसकी 1 बादाम पूरा विटामिन ए और पूरे उसके अंदर के प्रोटीन और कैल्शियम वो आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब। फर्क क्या पड़ा? उसने 1 मिनट में 7 बादाम खाए, आपने 3 मिनट की 1 खाई। आपको जितना बेनिफिट मिला उसको उतना 10 गुना नुकसान। પણ હવે આ ગણિત કોને સમજાવવા? જે લોકો અહીંયા જેના સ્ક્રૂ ફાસ્ટ 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 એવા એક્સપર્ટ છે, એક જ રોટલીનો એક કોળિયો કરીને પણ ઘડિયાળમાં જોઈને જે છે ઊભા થનારા છે, એ લોકોનું પાચન તંત્ર હંમેશા અપસેટ રહે। પાણીનો 1 ગ્લાસ પીવાની અંદર ધડ 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 અડધી 1 સેકન્ડ 2 સેકન્ડ ત્રીજી સેકન્ડમાં પાણીનો ગ્લાસ પૂરો થઈ ગયો હોય, સમજી લેવું કે એમને મગજ એટલો ફાસ્ટ છે એ પાણી પણ ધીરેથી પી ન શકે, એટલે એમને બીમારીઓ વધશે। કઈ બીમારી વધશે? વાતપ પ્રકોપની બીમારી વધશે, ઓવર ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ થશે। 1 ગ્લાસ પાણી પીવામાં જેને 3 મિનિટ ઘડિયાળમાં જોઈને લાગતી હોય, સિપ સિપ करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते पीते, if the water also mix up with the saliva, then the water can digest, otherwise water cannot be digested। अभी इतनी भाई साहब समझ वाले तो आपको बहुत कम लगते हैं। पापड़ खींचियानी जेम फटाफट बादाम खानारा छे, दाल भातनी जेम फटाफट बादाम खानारा छे। हमारे साथ में बेंगलोर में एक साधु महाराज बैठे थे, तो कि तमे दाल भात कई चावाना होय? मैंने कहा क्यों नहीं भाई साहब? अरे के तमे गांडा छो के दाल भात कई चावाता? दूसरे दिन वो दलिया आया, थूली आई, एमा हूँ चावानू छे? गट गटा गट। मैंने कहा ये क्या बात कर ली आपने? मैंने कहा भाई साहब, आपकी दुनिया अलग है, हम लोग हमारी बुद्धि अलग है। आप उस रूम में बैठो, मैं उस रूम में बैठता हूँ, मेरे से नहीं होगा ऐसा। मैं आपको देख नहीं पाता हूँ, ये तरीका आपका गलत है, आप समझ लो। अरे हूँ हम देख मैंने तमारा जब 50 वर्ष वीती ने गया है, क्योंकि गांडो थोड़ी दाल भात में हूँ चावन। मैंने कहा धन्यवाद भाई। मेरे देखते देखते उनको इतनी ओवर गैसेस प्रॉब्लम थी, इतना भारी वातप प्रकोप था। अब वो न तो सुनने वाले हैं, न समझने वाले हैं और न मानने वाले हैं, तो फिर तो भाई साहब उनके भाग्य पर छोड़ दो। परिस्थिति ऐसी आई, ये बात चली कितनी चली, मैंने तो 2-4 महीने देखा उनको, और फिर तो एकाएक जो है व्याख्यान में उनको अटैक आया, बैठे थे। फिर थोड़ा सा नहीं मने सारू है, वो आ गए उपाश्रय में आके सो गए, और कब उनका जीव निकल गया पता ही नहीं। कैसे जीव निकल गया, कब जीव निकल गया? सामने ही हॉस्पिटल थी, कोई लंबा अंतर भी नहीं था, 100 कदम पर हॉस्पिटल। बेंगलोर की बात है। फिर उनको बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा कार्डियक अरेस्ट जो बोलते हैं। उन्होंने कहा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वर्ड?
ड्यू टू व्हाट रीजन द कार्डियक अरेस्ट? हार्ट चलता है, वायु से चल रहा है, पंपिंग है तो वायु से ही ब्लड आ रहा है जा रहा है। हार्ट की फंक्शनिंग, किडनी की फंक्शनिंग, ख्याल आया कि नहीं? ये वायु से चलने वाले तंत्र है। लीवर पित्त से चलने वाला तंत्र है। शरीर के अंदर एक गणित तो है, विभाग तो बैठा है, समझे? उन्होंने कहा ऐसा होना नहीं चाहिए सब। तो उन्होंने इसलिए पूछे कि उनका बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ओवर गैसेस, ओवर वायु वो हार्ट के ऊपर चढ़ गया, प्रेशर आ गया हार्ट पर, जिसको एस्केमिया बोलते हैं। हार्ट एकदम कॉन्ट्रास्ट हो जाए अंदर और फिर वो खुल ही ना सके। हार्ट पंपिंग होता है तो उसको वापस जो है एक्सपांड होने के लिए जो चांस चाहिए था वो बना ही नहीं। अब आप सोच लो, शायद 57 बरस की उम्र के आसपास इस तरह से मात्र खाने पीने की आदत से अपना आयुष्य तोड़ दिया। आप मेरा समझने का एग्जाम्पल, समझने का हेतु समझिए। अब ये तो नहीं है कि भाई उनका आयुष्य इतना ही था। हमारे यहाँ रिवाज हो गया, जो जिस समय मरता है तो लोग बोलना शुरू कर दें, एटलू लखीने लाव्या था, एटलू लखायलू हतु। भाई कौन लखे? ऊपर वालो लखे साहब, अब एमने जे लखू हो लखे। अब ये ऐसी अज्ञानता की धारणा बनी। क्या करना? मिक्स कल्चर है, इंडिया इज द मिक्स कल्चर कंट्री। हिंदू कल्चर भी तो है यहाँ पर। अब मानसिकता बना दी भाई, उनके यहाँ पर तो यही बात है कि ईश्वर लिख करके भेजता है। ये बात दिमाग में बैठा ली लोगों ने, भाई क्यों ईश्वर इतने लिखेगा? क्या कारण है, क्यों जरूरी है कि क्या ईश्वर इतने लिखेगा? लोग समझने को ही तैयार। बस आप अपने हाथ से सिर्फ खाने पीने की आदत से भी आयुष्य को तोड़ रहे हैं। 100 में से ऐसे एग्जाम्पल आपको कई मिलेंगे। 100 में से 60-70% लोग आहार से आरोग्य संभाल नहीं सकते हैं और आहार की आदतों से आयुष्य को तोड़ देते हैं। आयुष्य तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट एंड अटैक, ये आक्रमण जब 4 गुना बढ़ जाएगा तो भाई साहब, हार्ट कोई लोहे का बना हुआ तो नहीं है। हार्ट भी अंदर है तो मसल्स का ही पिंड है, झिल्लियों का बोलते हम बना हुआ है। वो चलेगा किस पर चलेगा? हार्ट की पंपिंग किस पर होगी समय? जब आपके शरीर में वात प्रकोष्ठ वायु इतना बिगड़ जाता है, तभी जाकर के आपका हार्ट जो है कई ना कई बार खतरे में आ जाता है। अब यहाँ पर जो है 4 नंबर की मैंने बात की, आराम से। अब ये क्या है? जिसका आहार कम है या माइनस में है या कम ले रहे हो या 2 दिन के बाद एक बार ले रहे हो, बेले के बाद एक बार ले रहे हो, एक उपवास के अंतराल में रह रहे हो, तो ठीक है, आप व्यायाम नहीं करेंगे तो बॉडी आपकी लेवल में आ जाए। लेकिन नंबर 1 वाला जो है वो ज़्यादा डायबिटीज में जाएगा, ज़्यादा बीमारियों में जाएगा। अब वो क्या करेगा? आहार तो अति ले रहा है लेकिन शरीर का फिजिकल एक्सर्शन नहीं है। नॉट ओनली एक्सरसाइज बट एक्सर्शन ऑफ फिजिकल लेवल, ये भी जरूरी है, समझे? अब अगर आप दूसरे नंबर पर आ रहे हो, आप आहार की मात्रा बहुत कम है शरीर के लिए। किसके लिए? जेनु बैठाड़ू जीवन છે, જેનું ब्रेन वर्क વધારે છે, टेबल वर्क વધારે છે, सिटिंग जो है उसकी सबसे ज़्यादा है, ऐसे लोगों को आहार कम लेने में ही फायदा है। लेकिन वो अगर 10 गुनी एक्सरसाइज करने लग जाए तो उनका शरीर जो है सपोर्ट नहीं करेगा। वो सोचता है कि नहीं मैं और ज़्यादा करूं और ज़्यादा करूं। ये जिम्नेशियम वाले कई मर गए, जिम में जाने वाले कई लोगों का आयुष्य टूट गया। ओवर एक्सरसाइज, ओवर जरी शरीर के लिए, और सामने वो लेवल नहीं आ रहा है। और जिम के अंदर तो सबसे खतरनाक खेल क्या चल रहा है?
एक्सरसाइज को कराने के बाद सप्लीमेंट देते हैं, पाउडर देते हैं, गोलियां देते हैं। वो है क्या? हड्डियों का पाउडर, कत्ल खाने में कटे हुए जानवरों की हड्डियों का पाउडर। अब प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया है फैक्ट्रियों ने, और ऐसे 50 फैक्ट्रियां हो गई। अब इतनी हड्डियां नहीं मिल रही हैं। रात को चोरी से कब्रिस्तान में से भी हड्डियां ला ला करके पाउडर बना करके लोगों को दे। और बेचारे जिम वालों को अक्ल है नहीं, वो जानते नहीं है। वो बोले ये चाहिए तो एक बार और पानी पी के 1 चम्मच लेंगे, दूसरी बार 1 बार और लेकर 2-2 घंटे जिम में पसीना बहाते हैं, तो फिर क्यों मर जाते हैं जल्दी से? ये भी चाहिए, थोड़ी अक्ल भी चाहिए। हड्डियों का पाउडर सप्लीमेंट के रूप में इट इज नॉट द बेसिक फूड। आप पहले ये समझिए, और ये गलती हमको नहीं करनी है। अभी पूनम हो गई तो ड्राई फ्रूट शुरू हो गया, लोग सोचे कि बादाम पिस्ता रोज खाओ, आपने पैसादार से रोज बादाम पिस्ता खाओ। भाई साहब, आपको डाइजेशन कैपेसिटी है कि नहीं है? છોકરાઓનો જઈને દાદા ખાય અને દાદાનું જોઈને બીજા ખાય તો શું થશે? દાદાને શું થાય કે છોકરાને તો એની મમ્મી આપે છે, મને નથી આપતી, તો લાવ દે। अब ऐसे करके आपका अनर्थ हो जाएगा। वस्तु भारी है तो आपकी डाइजेशन कैपेसिटी कितनी है? हमेशा उस लेवल में चलिए। जो चीज डाइजेस्ट होगी वो आपके लिए बहुत फायदा देगी, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो बीमारी भी इतनी करेगी। अजीर्ण, अपचो, indigestion, it is the root cause of so many other diseases। ये आप समझ के चलिए। कई बीमारियां इसके कारण फैलती है, कई बीमारियां बढ़ती है। अब नंबर 3 वाला क्या है? लेवल में आइए। अगर आहार ज्यादा है तो आपको एक्सरसाइज ज्यादा चाहिए, आहार के लेवल में चाहिए। और कौन सी एक्सरसाइज चाहिए? डाइजेशन के लिए कोई हैवी जिम की जरूरत नहीं है। ओनली द वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। इफ योर लेग्स आर वॉकिंग, योर इंटेस्टाइन इज आल्सो मूविंग इनसाइड। इफ योर legs are not walking, your intestine will not move in the body. What type of the movements of the intestine inside? That is very slow movements, nobody can feel it. But if your legs are walking, then it is possible. But if you are not walking at all and you have only the sitting position maximum for your work, you see, then intestine जो है नहीं। इसीलिए ब्रेन वर्क करने वालों को, टेबल वर्क करने वालों का इनडाइजेशन ज़्यादा रहता है। फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले लेबर लोगों को भाई साहब दिन में 10-12 घंटे मजदूरी करेंगे तब 2 बार रोटी खाएंगे। वो पिज़्ज़ा पास्ता नहीं खाते हैं, वो बर्गर नहीं खाते हैं, तलेलू नहीं खाता, रोटलो ने चटनी खाईने पण पोतानी शरीर ने टकावी ले। शरीर का नियम क्या है? आहार का, आरोग्य का नियम क्या है? मिनिमम वेराइटीज बट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द फूड। वेराइटीज ज़्यादा नहीं चाहिए, आइटमें ज़्यादा नहीं चाहिए, कम से अपना पेट भरो तो उसका डाइजेशन, क्योंकि एक ही वस्तु पचानी है, 1 से 2 ही वस्तु पचानी है उसको। 4 वस्तु, 10 वस्तु, 20 आइटम उसको पचानी नहीं है। ये उसका प्लस पॉइंट का फायदा है। आप क्या कर रहे हो? 50 आइटम एक साथ खा रहे हो। अब जितनी वैरायटी ज़्यादा खाओगे तो कॉन्ट्रास्ट होने का भी ज़्यादा रहेगा। तो शरीर को तोड़ने के लिए इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन जो बन रहे हैं, इंटरनल अटैक जो बन रहे हैं, वो वात पित्त कफ के बन रहे हैं, बस और कोई कारण नहीं। अगर आपका वात पित्त और कफ तीनों इम्बैलेंस में बिगड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं आके अंदर भी जो है शरीर को तोड़ने का काम करेगा। तो अब ये चारों में से अगर आप ये समझते हो कि हम चल तो रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ये चौथा जो है, अब इस चौथे की बात आप करो। इसके चौथे की आपने जितने बरस गिने 25 के, आप फिर इसके भी वापस 4 भाग करके देखिए। अगर आपका ये पीरियड बहुत अच्छा धर्मदान शांति में चल
चल रहा है। अब कौन सा चल रहा है? ये नहीं चला, ये चला। इसके थोड़े बरस चले, इसके थोड़े बरस नहीं चले। फिर इसके अंदर थोड़े टाइम योग संयोग अच्छा मिला, ये चला, बीच का पीरियड नहीं चला। फिर वापस जो है ये थोड़ा टाइम चला, फिर वापस नहीं चला, तो कसाय आपके बढ़ गए। अब आप ये आर्त ध्यान बढ़ा रहे हो, राग द्वेष बढ़ा रहे हो, क्लेश कसाय अगर आप बढ़ा रहे हो, तो इनके अंदर आपको देखना है क्यों बढ़ रहा है, कौन सा बढ़ रहा है भाग, किस भाग में बढ़ रहा है। नहीं સાહેબ, ચોમાસું હતું ને મહારાજ હતા ને આરાધનાઓ ચાલતી, રોજ વ્યાખ્યાનમાં જતા, એમ કરીને અમારે ટાઈમ, એટલે બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે. ચોમાસું પૂરું થઈ ગયું, મહારાજ જતા રહે ને કોઈ જ નહીં, એટલે સવારથી અમારે કરવું. आप 4 महीने की हैबिट को कंटिन्यू करिए। महाराज नहीं है तो यहाँ आके सामयिक लेके बैठ के अपनी डायरी खोलिए, नहीं है तो घर में करिए, घर में करने से अगर सुविधा नहीं है तो यहाँ आके करिए। इस हैबिट को मेंटेन करिए। कितने जने चाहिए साहब? 5 जने, 7 जने, 10 जने बहुत। हमने लास्ट ईयर चौमासा किया था वालकेश्वर मातृ आश्रय सोसाइटी। अब इस बार उनके कोई साधु साध्वी नहीं थे। एक श्राविका बहन ने पुस्तक ली और बधाने कही दी कि रोज मंडल छे, रोज आओ। वो पुस्तक पढ़ती और रोज सब सुनते थे, चलो व्याख्यान ही चलते। एक धार्मिक पुस्तक, एक व्याख्यान पुस्तक जे छे वाँचता जाए, समझाता जाए, वाँचता जाए, एम करता 25-50 बहिराओનું જે છે રોજનું ચક્કર ચાલે છે। बिना साधु साध्वी के बरोबर रोज चलता रहा। आज परदेशों में है, विदेशों में है, कई वहाँ इकट्ठे होकर के मेरे को फोन आते हैं, तुम्हारी करम तणी गति न्यारी लईने अमे वाँचवा बैठा छे। 20 बहिराओ छे, अमे भेगा थईने वाँचीए छीए। कहा बहुत अच्छी बात। एक जगह से बात आई, पापनी सजा भारे वाँचे, तमारा व्याख्यान चौपड़ी छे, अमे वाँचीए छीए। बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कोई, अब सब जगह साधु साध्वी मिलने कैसे संभव होगा? बहुत मुश्किल है। चलो कोई रास्ता तो निकालो। 1 घंटा भी 24 घंटे में अगर रोज नियमित स्वाध्याय होता है तो आपके लिए मन को भी 24 घंटे का खुराक मिलता है। एक एकासना करके खा के 24 घंटा पेट चल सकता है, तो एक बार स्वाध्याय करके 1 घंटे के अभ्यास से पूरे दिन का मन को भी मानसिक खुराक मिलता। आहार पेट के लिए है, ज्ञान आपकी आत्मा के लिए है। आहार के संस्कार शरीर को चलाएंगे तो ज्ञान आपकी बुद्धि को चलाएगा। वो भी तो जरूरी है। आप छोड़ दोगे तो बात है, छोड़ देंगे तो फिर संस्कार निकल जाएंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है, बस बात इतने से। तो यहाँ पर क्या होगा? अब आपके, मैंने कल क्या बताया था कि 3 बातें। इधर आपका कसाय लेश्या के साथ में गुणाकार करते हुए आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान में, तो ये 16 प्रकार के कसाय, 6 जात की लेश्या और 4 जात के आर्त ध्यान। अब किस में आपका मन फंस रहा है? किसके विचार आपके ज्यादा बन रहे हैं? किस लेवल के थॉट्स पर आप आ रहे हो? अब इसके अंदर क्या होगा, ये कब होगा शांत, कोई पता नहीं। तो ये निमित्त समय की बात है। अब आपको इसके साथ साथ में क्या समझना है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। अब यहाँ से एक के बाद एक आप देखेंगे। अभी यहाँ पर ये बना है, लेकिन ये इतना कच्चा है कि अभी इसके अंदर कोई ऐसे मजबूती नहीं आई। आयुष्य बनने पर कई बार आयुष्य कच्चा बन जाता है, लेकिन वो परिपक्व नहीं होता है, तो बिखर जाता है। अब ये सेकंड स्टेज में आए, अब आप इसके बाद और थर्ड स्टेज में गए, अब जाकर के और फिफ्थ, फोर्थ, अब यहाँ आते हुए अब ये आयुष्य आपका सॉलिड। अब ये सॉलिड की कक्षा में आया। आपने देखा है कुंभार घड़ा बनाता है तब तक कच्चा है,
पहले मिट्टी का बनेगा, फिर वो कच्चा है, अब धूप में सूखने देगा, उसके बाद भट्ठी में अग्नि में तपाएगा, अब वो पक्का बनेगा, अब नहीं फूटेगा। यहाँ तक की स्टेज जो है वो कच्ची स्टेज आ रही है। तो आयुष्य आपका इसमें अगर वो यहाँ पर भी बन जाए, लेकिन आकर के मजबूत कब होगा? भाई कसाय तो यहाँ भी हो सकते हैं। कल आपको लगा कि नहीं आयुष्य बनने के निमित्त तो आए, लेकिन यहाँ पर क्या था, कुंभार के कच्चे घड़े की तरह से थोड़े से कार्बन वर्गना के परमाणु इकट्ठे हुए, लेकिन बिखर गए, पक्का नहीं हुआ, बना नहीं, समझे कि नहीं। अब वो बनेगा सॉलिड कब होगा? तो सॉलिड होने की प्रक्रिया उसकी क्या है, कैसे मजबूत होगा, और तब जाकर के वो आयुष्य बनकर स्थिर। आपकी भाषा में मजबूती, सॉलिडिटी, हम सब कुछ शब्द प्रयोग करेंगे। यहाँ कर्म ग्रंथ कारण है अस्थिर स्थिर, कमजोर અને સ્થિર। કમજોર પછીથી જે છે તો આ શું દેખાય છે તમને? આ તબક્કા બધા બન્યા ખરા। આ તબક્કાઓ કયા અધ્યાવસાયમાં થયા ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है कि यही गणित सबको चलेगा, कोई आवश्यकता है। अब ये क्या है, दुर्गति के, तिर्यंच गति के आयुष्य बांधने वाले जीवों का ग्राफ। अब इतने में आप इसी को जो है शांत करके अब अपनी तरह से आपने बिल्कुल कसाय नहीं किया, आपकी लेशा एकदम शुभ ही रखी और अर्थ ध्यान बिल्कुल नहीं रहा, ऊपर से धर्म ध्यान आया। ये आयुष्य जब आपका बंधेगा शुभ भावों में बंधेगा। पालितना की भाव यात्रा आप कर रहे हो, समय तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। आपके भाव अच्छे हुए तो कसाय माइनस में गया, बिल्कुल राग द्वेष कसाय नहीं हुए। आप पालितना पर चढ़ रहे हो, चढ़ने वालों को भी 1 घंटा लगता है, कम ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन पालितना पर चढ़ते चढ़ते आपके भाव कितने? पैरों से चढ़ना ये शरीर के लिए है, पहाड़ है तो पैर तो चढ़ेंगे तो ही चढ़ेंगे आप, लेकिन जितने पैरों के चढ़ते हुए आपको आर्त ध्यान हो रहा है कि आपको चढ़ते चढ़ते भाव भी चढ़ रहे हैं। और मान लो कि पालितना चढ़ते हुए किसी को आयुष्य बंध हो, तूटना संपात मत करिए। आयुष्य तूटવું એ વ્યવહારમાં દેખાય છે, આયુષ્ય બંધાવું એ કોઈને ખબર પડતી નથી। પાલિतना ચડતા મૃત્યુ થઈ ગઈ, पालितना ऊपर हार्ट अटैक આવી ગયો, समझाया कि नहीं? अब ऐसे समय में क्या होगा? वो तो मृत्यु हो रही है, आयुष्य समाप्त हो रहा है। अगर ये है कि समाप्त होने के पहले बंधे तो दोनों काम हो गए। बंधना, नया बनना ये ज्यादा महत्व का है, लेकिन उसके पहले ये अपेक्षित किया जाता है। चढ़ने के कारण इनका जो है श्वास फूल गई। अब जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ख्याल है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है? वो आपकी ये जो नस चल रही है, इस नस में बीच में आकर इस दीवार के साथ में ये आपकी फैट जो है चिपक गई। अब ये पोर्शन की चौड़ाई देखिए, इधर की चौड़ाई देखिए और इधर का गैप देखिए। अगर मान लो ये चीज आपकी आते आते अगर यहाँ पर आ जाए, ये अगर यहाँ आप देख रहे हो इधर की, और इधर ऊपर की लेयर पर भी ये चौड़ाई आ गई। अब इस परिस्थिति के अंदर खून को बहने के लिए अब कितनी जगह मिल रही है साहब? और ये खून जो है, हार्ट जब पंपिंग कर रहा है तो उसको तो उसी सेकंड ब्लड सप्लाई होना ही चाहिए। हार्ट की पंपिंग तो चलती रहे और ब्लड सप्लाई नहीं हो तो क्या होगा?
तो अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ तो ज़्यादा जगह है, तो खून एक साथ में फ्लो में 10 सीसी खून सप्लाई हो सकता है। अब इसमें से 10 में से 1 सीसी सप्लाई हो, तो हार्ट तो इतनी देर रुकेगा नहीं भाई, हार्ट इतनी देर रुकने वाला नहीं है। खून तो वो खींच रहा है, तो खींच रहा है तो उतना ही फास्ट आना चाहिए। आपने सबमर्सिबल पंप तो देखा है, नीचे पानी में डाला है, एयरफोर्स से वो ऊपर फेंक रहा है। अब कंपनियों ने इतनी कैपेसिटी बना दी कि जमीन के अंदर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर तक पंप अपनी तरफ से, और ऊपर ला करके 1 मील तक ऊपर फेंके, 1-2 किलोमीटर तक ऊपर फेंके, तो उसकी ताकत कितनी हो गई। और ऐसे में आपने मोटर चालू करके रखी और पानी नहीं है, तो मोटर जल जाएगी, क्योंकि उसको तो पावर इतना ही सप्लाई करना। अब सबमर्सिबल है तो वो तो खींचेगा, और इधर मिल नहीं रही है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, किससे बढ़ा है? सौથી વધારે घी, दूध, दही, छाछ, तेल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में इसके सिवाय दूसरा कारण कम है। अब आप घी खा रहे हो, उसमें 50% चर्बी वाला घी है, तो आप तेल खा रहे हो, वो तेल आपका जो है रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड है। तो आप दूध पी रहे हो, उसके अंदर अंडे मिला करके उसको, दूध को गाढ़ा जाड़ा बनाया गया हो, तो सुअर की चर्बी लाकर डाल करके दूध को मशीन से मथ करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप क्या समझते हो जाड़ा दूध है, सब मलाई बहुत अच्छी जाड़ी आती है, ये गलती मत करना। जो लोग दही खाते हैं, दही रात को खा लेते हैं, दही फ्रिज में रखा हुआ खाते हैं, दही ठंडा खा लेते हैं, ऐसे लोगों की तकलीफ ज़्यादा पड़े। हाथ नीचे लो, दोरी आती, कुर्सी आती, रस्सी बहुत। ऐसी स्थिति के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, बहुत जल्दी से सावधान हो जाना चाहिए। और जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनके फेस के ऊपर, आँख के ऊपर, नीचे जो है बरोबर सिम्टम्स आ जाते हैं। आप देखकर चेहरा, आप मिरर में देख करके भी समझ सकते। लेकिन अब लोग क्या समझते, बाबू जी मंदिर है, अरे मंदिर में बनाइए, अरे मोहन थाल बनाएगा, इधर की मिठाई है, आ तो देरासरનું છે સાહેબ, आ तो हमें ત્યાંથી લાવ્યા છે, ये चेंबूर से लाया है, ये थाना से लाया। अब बेचारे महाराज भी फंस जाएंगे। વરાવા પહેલા 4 વાતો બૈરાઓ રિપીટ કરીને 4 વખત બોલે એટલે હવે महाराज पात्र મૂકી દે। अरे मंदिर का ट्रेडमार्क लगने से मंदिर में घी कौन सा आता है, मंदिर में तेल कौन सा आता है? वो मोहनथाल आपके लिए कोई 2-3 हज़ार रुपये लीटर वाले शुद्ध तेल से, घी से बनाएंगे क्या? क्या समझते हो? ये तो बिजनेस हो गया है। जो आप बाजार से लाते हो वही वो ला रहे हैं, उनके वहाँ भी रसोई है, वो भी मैदा ला रहे हैं, वो भी तल रहे हैं। तो सुकाम मंदिर ना नामे लोगों ने ठगो छे। मंदिर का ट्रेडमार्क लगा करके आप क्यों गलती कर रहे हो? मंदिर ना नामे વધારે शुद्ध થઈ ગયું, क्यों ऐसा कर रहे हो? थाने के मंदिर में वहाँ पर नीचे बनने वाली मिठाई और फरसान दो ही 1 करोड़ रुपया 1 बरस की नेट प्रॉफिट। चैम्बूर के संघ की जो है 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक की नेट प्रॉफिट है, उनका बरसों से चल रहा है। थाने वाले ने तो अभी चालू किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट उनकी है। तो आ पैसों कोना पेट में जई रह्यो, वस्तु कोना पेट में जाए छे, पैसो क्या जाए? नाथ पटदी लावे रही हो, चैम्बूर ये पास है, खास चैम्बूर अभी चल रहा है, शाहपुर वाला चल रहा है धड़। अभी वो भी आ गए कंपटीशन में, वो बोलते हमको भी 1 करोड़ कमाना है। प्रार्थना समाज मंदिर वालों ने चालू किया है थोड़ू थोड़ू, आपने भले 10 लाख कमाइए, पण आओ कंपटीशन में उभा तो। अब सबको एक ही लग रहा है सर, और खाने वाला जैन समाज है,
पूरी दुनिया के अंदर एक समाज जो है खाउदरो समाज तरीके उनकी पब्लिसिटी है। अब करोड़ों रुपए का इतना तला हुआ और इतना मिठाई वाला किसके पेट में? એટલે સૌથી વધારે કમજોરમાં કમજોર શરીર वालो आ खाउदरो समाज। मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये पब्लिसिटी हो चुकी है અને હવે કોઈને કહીને તલેલું બંધ કરાવવું એટલે નાકે દમ આવી। अरे होय साहब, यहाँ तक कि कोरोना की भी डर नहीं है। साल भर पहले भी कोरोना चलते हुए बाजार में जाके थैले के थैले भर के जो है वो तली हुई चीजें ला गए। खाखरा मैदाना तलेली चीजों मैदाने केटला चीजों मैदान। अब ये खा करके आपके शरीर में क्या? तो शरीर अशक्त होगा, शरीर कमजोर होगा तो 100 का आयुष्य कल 60 में टूटेगा, 100 का आयुष्य कल आपका जल्दी टूटेगा। आप मेरे कहने के पीछे का आशय समझिए। उम्र को वर्षों के हिसाब से गिनो, टाइम के कैलकुलेशन में शरीर को शक्ति अशक्ति के गणित में बैठा। शरीर का गणित किस पर चलेगा? शरीर उम्र के हिसाब से मत देखिए आप। बड़ी उम्र में भी किसी का शरीर सशक्त अच्छा होता है और छोटी उम्र में भी किसी का शरीर अशक्त और कमजोर होता है। एक अशक्ति और कमजोरी है वो डाइजेशन के वीक होने के कारण है। एक अशक्ति आपकी दवाइयों रोग बीमारियों के कारण है। एक अशक्ति शायद रोग बीमारी ना हो लेकिन ये मेडिकल की दवाइयाँ ज़्यादा खाने के कारण भी आप अशक्त और कमजोर। दवाइयाँ भी आपके शरीर को नुकसान कर रही है। द साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, ये भी ध्यान रखना। पेन किलर लेने वाले भी सावधान हो जाए। पेन किलर किडनी को डैमेज करती है। ये सब चीज़ें आपको समझना है। आप समझते हो एस्पिरिन और इको एस्पिरिन और डेस्पिरिन जो है आपके हार्ट के लिए, अरे हार्ट को तो फायदा करेगी कि नहीं करेगी, दूसरे अवयवों को नुकसान जरूर करती है। और ये दवाइयाँ कल जाकर कैंसर करती है। ये शरीर के अंदर 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 जो है डायबिटीज़ की दवाई आपको कैंसर करने में कारणीभूत है। एसिडिटी की दवाई आपको कैंसर करने में कारणीभूत है। ब्लड प्रेशर की गोलियां आपको कैंसर कर सकती है। स्टीरॉयड सबसे खतरनाक है कि जो हड्डियों को ही कमज़ोर कर देती है। ख्याल है? ये सब अगर लिस्ट आपको गिनाने बैठो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर, जो जर्नल मेडिकल जर्नल में आते हैं, रिसर्च रिपोर्ट है, कोई नहीं बताता है, डॉक्टर अंधाधुन लगते हैं। सबसे ज़्यादा 100 बरस में जितनी स्टीरॉयड नहीं बिकी उससे ज़्यादा कोरोना काल में स्टीरॉयड। क्या बोलना सर, क्या बोलना। अब ये समझ है किसको? आप क्यों नुकसान कर रहे हो अपने शरीर का? अभी 2-3 दिन से क्लाइमेट चेंज हो रही है, हवामान बदल रहा है, तुरंत सर्दी खांसी कफ ये शुरुआत हो जाए। क्यों होगी? तो समझ लो कि योर रेजिस्टेंस पावर इज नॉट दैट मच पावरफुल। तुरंत असर हो गई, तुरंत असर। शरीर कमजोर है, आपका रेजिस्टेंस पावर नहीं है। तो रोग बीमारियां ये आपके इंटरनल अटैक है जो आयुष्य को तोड़ने में कारणीभूत बन जाते हैं। आप इसकी समझ रखिए। अब क्या होगा? एक तरफ आयुष्य बंधने की बात की, इधर देखिए, जब आयुष्य जो है कच्चा बनेगा वो तुरंत टूटता जाएगा, कच्चा बनेगा वो टिकने वाला नहीं है। आपने कॉमरी बात। अब ये कच्चे आयुष्य तो बहुत बार बांध लिया हम, बार बार बांधते हैं, कई बार बांध लोगे आप। क्या होगा? कार्मिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु इकट्ठे होंगे फिर बिखर जाएंगे, फिर इकट्ठे होंगे और फिर बिखर जाएंगे। सब ये तो होना ही होना। आप पहले इसको जो है कैसे रखो। अगर ये आपके बनने के बाद भी ना टूटे, ना बिखरे और फिर वो बंद करके सॉलिड की कक्षा में आए तो अभी इतने सॉलिड बनाने के लिए अंदर उसको प्रक्रिया चाहिए कि नहीं? नियम क्या बताया है? जब तक अगले जन्म का नया आयुष्य नहीं बंधेगा
वहां तक आपका रनिंग आयुष्य नहीं टूटेगा। बोलो कोई क्यों? हम 1 मिनट ही नहीं जाता हूँ काले थंबा हाथे दोरी बहुत हटे ये नवा पामना है तो यही हूँ ना आपने देखे थे बसाना नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर यही चक्कर चलता रहा तो कैसे बचेंगे कैसे आप? अब आयुष्य बनना तो है ही। कोई भी मरे, दुनिया का कीड़ी मकोड़ा मरे, मक्खी मच्छर मरे, हाथी घोड़ा मरे, चूहा बिल्ली मरे, कोई भी हो भाग्यशाली, आयुष्य अगले जन्म का बांध के ही पूरा होगा तो ही आपका। नहीं तो वो आगे दूसरे जन्म में जाके जीवन कैसे जिएगा? उसको जीना कैसे? ये अनिवार्यता है। अब आपको क्या देखना है ये पता तो नहीं चलेगा। बस यहाँ पर मैक्सिमम आपको कसायों की धारा से बचना, आर्त ध्यान से बचना, रौद्र ध्यान से बचना तो दुर्गति से बचेंगे। अगर ये प्रक्रिया आपके लिए चली, लेश्या शुभ लेश्या आ गई, कसाय नहीं आए, धर्म ध्यान अच्छा रहा, माला गिनते आयुष्य बंधे, सामायिक करते आयुष्य बंधे, पालितना चढ़ते हुए आयुष्य बंधे, आपको जाप करते हुए आयुष्य बंधे, भाव यात्रा हर प्रत्येक को रोज सुबह प्रत्येक श्रावक श्राविका को पालितना की भाव यात्रा रोज कर। शुरुआत में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 1 महीने के बाद आपका टाइम कम हो जाएगा, 2 महीने के बाद आधा हो जाएगा, लेकिन जितनी एकाग्रता बढ़ेगी उतना आपको लाभ मिलेगा। आपने एकाग्रता ही नहीं बढ़ाई, आपने कुछ नहीं किया। समझे 6 महीने लिखा क्या है, शब्द क्या लिखे, 6 મહિના સુધી આવી સરસ ભાવ यात्रा रोज करता रहे। आपने खाली पालितेना की नहीं, कभी गिरनार की करो, कभी शिखर जी की करो, जिसकी करते उस हिसाब से करो। आप 6-6 महीने तक का क्रम बदलते हैं। या सुबह पालिताना की करो तो रात को सोते समय गिरनार की करो, या कभी शिखर जी की करो। बाकी सभी तीर्थंकर पहाड़ों पर गए, महावीर स्वामी खाली जो है अपापापुरी वहां पहाड़ नहीं। क्यों नहीं? तो महावीर स्वामी भी चले जाते, लेकिन अस्थिपाल राजा ने विनंती करके अंतिम चातुर्मास का लाभ, उन्होंने अंतिम चौमासा कराया। अब भगवान महावीर स्वामी के 42 चातुर्मास, अब इन 42 चातुर्मासों में ये अंतिम था। अब बाकी उस समय सभी संघ थोड़ी कराते थे, रिवाज नहीं था। राजस्थान में भी ये रिवाज था कि कोई भाग्यशाली करा रहे। अब पूरे संघ में से एक जने आराधक भागशाली गुरु महाराज को ला करके उनकी सब प्रकार की वैयावत भक्ति कराते कराते वो चातुर्मास कराए, वो पूरा लाभ लेते थे और सकल संघ को लाभ मिलता। ये परंपरा आज भी राजस्थान में टिकी हुई है। लेकिन अब संघ आ गया तो सामूहिक हो गया, सकल संघ का समूह है, सामूहिक है, वो करा रहे हैं तो पूरे सकल संघ में से अपना अपना कंट्रीब्यूशन सब दे करके सामूहिक रूप से करा। अब मुख्य हेतु यहाँ पर ये हमारे पास है। अब दो का मैचिंग कैसे करना साहब, एक तो अंतिम काल का और नए आयुष्य के बंधने का और रनिंग आयुष्य के चलने का, दो बात बैठानी। रनिंग आयुष्य अलग है, रेलवे के 2 ट्रैक है कि नहीं है? तो जो 2 ट्रैक जिस तरह से चल रहे हैं अब उस पर आपको चलना है, और चलते चलते ये एक रनिंग ट्रैक चल रही है, ये नया, ये आपने बोला है कि रनिंग ट्रैक पर चलते हैं और इस पर आपको नया आयुष्य बांधना है। अब ये नया बांधना है, रनिंग ट्रैक पर चलते हुए यहाँ आपको मरना है, ये यहाँ पर टूटने वाला है, अब इसको यहाँ पर ला करके नया बांधना है। अब ये भी एक ही बार होने वाला है और ये भी एक ही बार होने वाला है। इधर देखिए आप, रनिंग आयुष्य पूरा होगा एक ही बार, बीच बीच में आघात आएंगे तो टूटेगा नहीं, वो आपका पुण्य है कि बचा ले। कल थोड़ी सी बात इसकी करेंगे
कि कैसे पुण्य आपको घात में से बचाकर आगे ले जाए। लेकिन पुण्य स्टॉक में होना चाहिए, नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। ख्याल है कि नहीं? तो वो बात आप समझिए कि ये आपका जिस तरह से रनिंग कंडीशन है और ये चलता आ रहा है, नॉर्मल रूटीन में ये चल रहा है। अगर इसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए तो रनिंग कंडीशन में चलता है, एक नॉर्मल रूटीन एवरेज रेंज में चलना। इसका ऐसा नहीं है, इसका यहाँ एक ही जगह पर आकर के नया बनना है। और जैसे यहाँ से ये पूरा हो जाए तो ये नया बंधा हुआ, ये आपको अब अगले जन्म में जहाँ जाओ वहाँ से आपको शुरू करना है। आप अगले जन्म में गए, अब यहाँ से आपका नया शुरू हुआ, तो ये आपका आयुष्य जो साथ में ये लेकर के यहाँ से आए थे, अब वहाँ पर आपको शरीर बनाते हुए नया चालू कर। अब ऐसी स्थिति में अगर आप बरोबर अपना बांध रहे हो तो कल अगर ये कंडीशन बदलेगी तो ये भी बदलेगी, ये आगे पीछे होगा तो ये भी आगे पीछे होगा। आगे का तो सवाल नहीं है, पीछे ही होना है। तो ये कंडीशन अगर यहाँ करके टूट करके यहाँ आ जाए तो इसको भी आकर के इसके पहले बनना है। क्रॉसिंग कहाँ है? अब ये अगर इतना कम हो गया, अब ये कितने गए, 10-20 बरस भी गए, तो इसको वापिस ऐसा न हो जाए कि कल ये यहाँ पर आ जाए तो इसको आयुष्य को बांधने की कक्षा भी इधर ही आ जाए। ये डेडलाइन बहुत मुश्किल हो जाती है। टूटना और बंधना दोनों एक समान पैरेलल हो जाए ત્યારે બહુ ભારે પડી જશે। છેલ્લે છેલ્લે નવકાર સંભળાવાનું કારણ આ છે। છેલ્લે છેલ્લે તમારી શરીરની વેદના પીડા એટલી તકલીફવાળી બની જાય અને તમારું પોતાનું ધ્યાન નવકાર ગણવામાં ન રહે। કારણ કે વેદના તીવ્ર બને, દુઃખ તીવ્ર બને, તકલીફ 10 ગણી વધી જાય ત્યારે મન એમાં ન લાગે, માટે પારકા નવકાર સંભળાવે। नहीं तो તમારે શી જરૂર છે गुरु महाराज ने જઈને નવકાર સંભળાવવાની? आपको जरूर क्या है सर? अब आचार्य महाराज है, दूसरे महाराज है, बड़े साधु संत है, पूरी जिंदगी उन्होंने आराधना की है, क्या जरूर है आप बोलो उनके लिए? क्यों बोलो भाई आप? लेकिन अब रिवाज सबके लिए बन गया, कॉमन रिवाज हो गया। अब वो इतने विद्वान होते हुए भी जब टूटने के साथ में बंधने का प्रश्न आए तो वेदना, पीड़ा, तकलीफ, दुख गुजराती में कहे कि इतना तरफड़ी रहा है संजय के जब हार्ट में खून नहीं पहुंच पाता है, ये उस समय की छटपटाहट आप देख नहीं सकते हो। એટલા તરફડી રહ્યા છે, એટલા હેરાન થઈ રહ્યા છે કે તમે જોઈ ના શકો। तो अब मन नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? चलो भाई सब मिलके सुनाओ, सब मिलके सुनाओ। अब 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होकर जोर से सुनाएंगे तो कान में आवाज जाएगी। उनकी वेदना पीड़ा वो भूलेंगे और आपका नवकार वो याद करेंगे कि नवकार नहीं आवड़तुं ते तमे संभळावो छो एमने, ए कई भूली गया छे? शी जरूर है तमारे संभळाववानी? आशा ना लागे, दोष लागे, आटला मोटा आचार्य महाराज ने तमे भेगा थई नवकार संभळावो छो? शू तमे कई एमना करता मोटा? अरे भाई साहब उस समय की परिस्थिति, उस समय की परिस्थिति है। वेदना इतनी तीव्र है कि 100 जने के नवकार से भी ज्यादा है। अब वो अपनी वेदना को भूल करके मेडिटेशन में रह सके ऐसे बहुत कम है। सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि हे भगवान, मृत्युनी वेदनाનું પ્રમાણ કેટલું અને મૃત્યુની વેદનાને ભૂલનારા અને ધ્યાનમાં સ્થિર થનારા કેટલા? તો સિમંદર સ્વામી કેવલીના શબ્દોમાં પણ કે ભાઈ 1% પણ મુશ્કેલ, 1% પણ નહીં એવી ભાષા વાપરે તો ભાગશાળી ક્યાં જવું? આપણો નંબર શેમાં આવે?
क्या है? अब ये सोच लो आप, ऐसी नौबत जब आती है, ये बहुत खतरनाक परिस्थिति होती है। या तो शांति से आप पहले ही बांध लो और बरसों के बाद आपका आयुष्य पूरा करें। ये नॉर्मल रूटीन बड़ी शांति की अच्छी रहती है, फ्री है। आप ये फ्री है, ये फ्री है, रनिंग अपना चल रहा है, आप नया बांधो अपने फ्री माइंड से। तकलीफ यहाँ होगी, कल फिर हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे, फिर उसके साथ पुण्य की बात करेंगे। अब काले ने परम દિવસે 2 દિવસ અહીંયા વ્યાખ્યાન છે, ગુરુવારથી લિબર્ટી ગાર્ડનમાં છે। હું 2 દિવસ પૂરું કરવા માટે મથું, જેટલી થાય એટલી મહેનત કરવાની કોશિશ કરીશ પાછા। Chami Maso Udam Jaya Chami Maso Udam गए श्री नवकार सिंह बोर सिंह सार बोर सिंह सरे के पर में ढेर सम बचकाय गए श्री छवि प्यारम देव प्यारम सागरम धर्म सबस्ता देगण आयम बिलम बचकाय विगण सागरम लेवारम गए फिर तो निचवाल नाम सबस्ता दे एकाश्रम भी आश्रम बचकाय दिव्यम प्यारम सागरम नाउटन तन गुरु धन बारी तन सबस्ता देगण पानस लेवन सबहुलेन वान सत्य धर्म से सर्व मंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयते शासनं धर्म। આપણે દોસ્ત